हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो हमारा 5th चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसकी आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल्स। मतलब कह रहा है कि जो हम लोगों को जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होते हैं, उनको अलग करने की जो है ज़रूरत क्यों पड़ती है, और गिव टू एग्जाम्पल्स, और उसके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पे आंसर है एमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर देयर आर मेनी सब्सटेंस विच आर हार्मफुल। तो हमारे जितने भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट हैं उसमें से जो हैं बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए जो हैं क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, या फिर आर नॉट यूज़फुल टू अस। या तो हार्मफुल होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। टू रिमूव दिस हार्मफुल आर अनयूजेबल कंपोनेंट वी नीड टू सेपरेट देम। तो ये जो हमारे जो कंपोनेंट है जो मिक्सचर में, उसमें जो हार्मफुल हैं या फिर ऐसे हैं जो अनयूज़फुल हैं, मतलब जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, वी नीड टू सेपरेट देम, उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें सेपरेट क्यों करना पड़ता है। फिर इसके यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बता दिए। क्या हैं 2 एग्जाम्पल? जैसे कि फर्स्ट है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। जैसे कि जब चाय बनाते हैं तो उसमें से जो हमें क्या करना पड़ता है, जो चाय का जो लिक्विड होता है उसमें से टी लीव्स को हमें जो है सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो अब हार्मफुल तो नहीं है लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उस टी लीव्स को हमें अलग करना पड़ता है। विथ ए स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाते समय स्टेनर की हेल्प से टी लीव्स को हमें अलग करना होता है क्योंकि वो हमारे लिए अनयूज़फुल है। अब सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, स्टोन्स पीसेस फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय द हैंड। अब आप देखते हैं घर में आपकी जो वीट है, मतलब गेहूं है, चावल हैं, दाल हैं, उसमें कभी कभी जो है कुछ कंकड़ होते हैं, स्टोन के पीसेस होते हैं, उनको भी जो है हम लोग हाथ के द्वारा जो है अलग कर देते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे स्टोन के पीसेस हैं इसमें वीट में, राइस में या पल्सेस में, ये हमको जो है हार्म पहुंचा सकते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसलिए इनको अलग करना जो है ज़रूरी हो जाता है। अब हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है इसका, वाटर विनोइंग वेयर इट इज़ यूज्ड। कह रहा है कि विनोइंग क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, वाटर विनोइंग एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। विनोइंग क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो अब हम देखेंगे, विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट। विनोइंग जो है कहाँ पे यूज़ होती है, यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। मतलब जो उसमें भारी और हल्के जब 2 कंपोनेंट एक साथ मिक्स होते हैं, कौन कौन से, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें कि हैवियर और लाइटर दोनों कंपोनेंट हों, बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। उनको अब इनको कैसे अलग किया जाता है, हैवियर में से हम लाइटर कंपोनेंट को किस तरह से करते हैं, विंड के द्वारा या फिर एयर ब्लो के द्वारा इसको हम अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड बाय फार्मर। और ये प्रोसेस जो है किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, फार्मर के द्वारा, टू सेपरेट लाइट हस्क। गेहूँ जो भी अनाज होता है उसमें जो लाइट हस्क होती, हस्क के पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है इसी मेथड के द्वारा, फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन जो है हैवी होते हैं और उसमें जो हस्क वगैरह होती है वो कैसी होती है, लाइट वेट की होती है। तो फार्मर लोग जो हैं इसका यूज़ जो है वो लाइटर हस्क को जो हमारे ग्रेन्स वगैरह हैं उससे अलग कर देते हैं। तो जैसा आपने अपनी बुक में देखा है कि उसमें ऊंचाई से जो है अनाज को गिराया जाता है और जो लाइटर हस्क वगैरह है वो दूर जाके गिर जाती है, और जो हमारे हैवियर कंपोनेंट है वो जो है अलग उसका ढेर बन जाता है, अलग एक उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब जो हमारी जो पल्सेस होती मतलब जो दालें होती हैं उसमें से कह रहा है कि किस तरह से अलग करेंगे, क्या चीज़ अलग करेंगे, हस्क या फिर डर्ट पार्टिकल को जब खाना बनाते समय जो है उसको हम किस तरह से इसमें से अलग करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर है हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। अब जैसा अभी हमने ऊपर विनोइंग का देखा कि लाइटर जो हस्क वगैरह होती है वो जो है हैवियर कंपोनेंट्स इसको अलग कर दिया जाता है। तो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, लाइटर मतलब लाइट वेट के होते हैं। तो इसमें जो है हस्क और डर्ट पार्टिकल को जो है हम लोग कौन से मेथड से अलग करेंगे, विनोइंग मेथड से इसको हम लोग अलग कर देंगे। बाय लाइटर दे विल फ्लाई अवे, और लाइट होने के कारण ये जो हस्क और डर्ट वगैरह हैं ये जो हैं फ्लाई मतलब दूर चले जाएंगे अवे फ्रॉम द पल्सेस, और जो अनाज पल्स है वो हमारे जो नीचे इकट्ठा, जो अगर ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे रह जाता है और हल्के होने के कारण वो ऊपर चले जाते हैं। घर में जब कुकिंग वगैरह करते हैं आपकी मम्मी तो आप देखते होंगे कि एक थाली में लेके उसको थोड़ा सा ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है कि जो पल्सेस या जो अनाज है वो थाली में रह जाते हैं और जो लाइट वेट के जो हस्क हैं वो हवा के द्वारा जो है बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, विनोइंग मेथड है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सीविंग वेयर इट इज़ यूज्ड, मतलब सीविंग क्या है और इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सीविंग क्या है। सीविंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल। अब इसमें क्या होता है, दो पार्टिकल होते हैं, मतलब कुछ बहुत एकदम फाइन छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये जो फाइन और ये जो बिगर पार्टिकल्स हैं इनको अब इसमें सीविंग में इसको अलग करना पड़ता है बाय यूजिंग ए साइव। इसको किसके द्वारा करते हैं, साइव का यूज़ करके इसको हम लोग जो हैं अलग करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट। तो जैसा कि आपने जहाँ पे गेहूँ वगैरह की चक्की होगी आपने देखा होगा कि वो अनाज को पीसने से पहले फ्लोर मिल में उसको क्या करते हैं, छानते हैं फ्लोर मिल में, या फिर आपने साइव के द्वारा, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में आपने देखा होगा जो रेती वगैरह है उसमें से बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं उनको अलग करने के लिए बड़ी बड़ी साइव्स होती हैं। इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क और स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम द वीट। तो जो फ्लोर मिल में जो अनाज होता है उसमें जो स्टोन्स होते हैं या हस्क होते हैं उनको जो है अलग कर दिया जाता है। कौन से मेथड के द्वारा, सीविंग के मेथड के द्वारा। और क्या यूज़ करते हैं हम लोग, साइव यूज़ करते हैं। और वेयर इट इज़ यूज जो मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्शन साइट में या फिर फ्लोर मिल में इसका जो है यूज़ होता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। कह रहा है कि अगर सैंड और वाटर मिल गए हों, इनका जो है मिक्सचर हो, तो उनको हम इन दोनों को हम सैंड को और वाटर को किस तरह से अलग करेंगे। तो इसका आंसर है वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। ये दोनों मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये जो दोनों मेथड हैं ये साथ साथ में ही लगभग यूज़ होते हैं। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम्स। तो ये जो हमारा यहाँ पे सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, द सैंड विच इज़ हैवियर इज सेटल डाउन। और ऐसा करने से क्या होता है, छोड़ देने से जो सैंड है जो कि भारी है वो भारी होने के कारण क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर। और जो वाटर है वो ऊपर रहता है और जो सैंड है वो नीचे की तरफ जो है सेटल डाउन हो जाती है। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, धीरे से बगैर हिलाए डुलाए ऊपर का जो पानी होता है उसको दूसरे बर्तन में ले लेते हैं इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा सैंड और जो वाटर का जो मिक्सचर है वो इस तरह से हम लोग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है
अलग कर लेते हैं। अब पानी जो ऊपर से हम अलग कर रहे हैं उसको हम क्या मेथड बोलेंगे, डिकेंटेशन, और जो सैंड नीचे सेटल डाउन हो गई है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जो कि आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो शुगर जो है जो कि हमारे गेहूं के आटे में मिक्स हो गई है, मतलब जो शुगर है वो हमारी व्हीट फ्लोर में मिक्स हो गई है, कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं, इफ़ यस अगर कर सकते हैं हाउ विल यू डू इट, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आंसर है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट, शुगर को हम लोग जो है व्हीट से अलग कर सकते हैं बाई सीविंग, किसके द्वारा, जो ऊपर अभी मेथड पढ़ा सीविंग के द्वारा, ड्यू टू डिफरेंट इन साइज। अब सीविंग में क्या होता है, सीविंग के प्रोसेस में जो है मिक्सचर हमारा अलग अलग साइज़ का होना चाहिए, तो इसमें जो है व्हीट फ्लोर जो है वो बहुत ही जो है उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं और शुगर के पार्टिकल्स बड़े हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसको हम लोग सीविंग के मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट इन साइज द पार्टिकल शुगर विल स्टे ऑन द साइड, और अलग अलग साइज़ का होने के कारण, शुगर बड़े साइज की होने के कारण ये जो है किस में रह जाती है, साइड के ऊपर रह जाती है, और एंड द व्हीट फ्लोर विल पासेस थ्रू इट, और जो व्हीट फ्लोर है वो नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो व्हीट फ्लोर है उसको हम किससे अलग कर देते हैं, शुगर से अलग कर देते हैं। अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर, कि कह रहा है कि जो मडी वाटर है, जो गंदा पानी है, उसमें से किस तरह से जो है हम लोग जो है क्लियर वाटर को ऑब्टेन करेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, कि क्लियर वाटर को हम कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे, फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा हमारा, फिल्ट्रेशन का। इन दिस मेथड द सैंपल ऑफ मडी वाटर इज पोर्ड थ्रू ए फिल्टर पेपर। इस मेथड में क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर में हम इस मडी वाटर को डालते हैं, तो जो मड होती है वो फिल्टर पेपर में रह जाती है और क्लीन वाटर जो है नीचे निकल जाता है। वाटर विल पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम, वाटर को जो है फिल्टर मीडियम में पास कराते हैं, लिविंग बिहाइंड द मड, और जो मड है फिल्टर पेपर में रह जाती है और उसका जो क्लियर वाटर है वो नीचे हमको मिल जाता है। तो इस तरह से क्लियर वाटर को हम लोग मडी वाटर से अलग कर सकते हैं। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। कह रहा है लेमोनेड को बनाने के लिए लेमन जूस और शुगर को जो है मिक्स करते हैं, किस में मिक्स करते हैं, वाटर में। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अगर आपको इसको ठंडा करना है तो आपको इसमें क्या मिलाना पड़ता है, आइस मिलाना पड़ता है। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसमें हम आइस मिलाते हैं, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं तो इसमें आप आइस मिलाएंगे। शुड यू ऐड आइस, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आइस जो मिलाएंगे वो आप कब मिलाएंगे टू द लेमोनेड, ये जो लेमोनेड बना रहे हैं, बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग द शुगर, मतलब उसमें शुगर को जो है डिज़ोल्व करने से पहले हम आइस डालेंगे या फिर बाद में डालेंगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, और किस केस में जो है हम ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। कह रहा है कि हम जो है शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद जो है इसमें आइस को डालेंगे। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई देन मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम आइस उसमें पहले से डाल देंगे तो उसमें जो है शुगर जो है जल्दी से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुगर जो है कब डिज़ोल्व, कोई भी चीज़ कब डिज़ोल्व होती है जल्दी, जब उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देन मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व, अगर तो उस समय जब उसमें हम आइस नहीं डालते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और उसमें हम शुगर को जल्दी से डिज़ोल्व कर सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग आइस। और इसके बाद अगर हम उसमें, अगर उसके डिज़ोल्व करने के पहले अगर हम उसमें आइस डाल देंगे
आइस टू गेट कूल एंड लेस शुगर विल डिसॉल्व इन इट। तो क्या होगा, आइस डालने के कारण जो वाटर है वो कूल हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने के कारण उसमें जो है जो शुगर विल डिज़ोल्व इन इट, उसमें जो शुगर डिज़ोल्व हो रही है वो कैसी होगी, लेस होगी। तो हम क्या इसमें हमने क्या देखा कि लेमनेड बनाते समय जो उसमें हम शुगर ऐड करेंगे वो आइस से पहले करेंगे, क्योंकि उस समय जो उसका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और शुगर जो है जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर के हमने आपके साथ सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। कोई जो वीडियो है ये हमारा, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और क्लास ज़रूर लिखिएगा और जो है वीडियो को जो है अच्छे से समझ के क्वेश्चन आंसर को लर्न करिएगा। थैंक यू।